In this video, we are going to see how we can check whether a given number is prime or not. So, पहले तो ये जान लेते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है, ठीक है? तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि या तो सिर्फ वन से डिवाइड होते हैं या तो खुद से डिवाइड होते हैं। खुद के अलावा और वन के अलावा उनका कोई तीसरा डिवीजर नहीं होता है। तो फॉर एग्जांपल टू, अगर इनको हम चेक करें तो टू के डिविजर्स कौन कौन है? वन है, टू इटसेल्फ है। थ्री का डिविजर कौन है? वन है, थ्री इटसेल्फ है। फाइव का डिविजर कौन है? वन है और फाइव इटसेल्फ है। सेवन का डिविजर कौन है? वन है या फिर सेवन। ठीक है, तो समझ में आ गया कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि खुद से डिवाइड होते हैं या फिर वन से डिवाइड होते हैं। उनके केवल सिर्फ दो डिविजर्स होते हैं। अभी अगर ये प्राइम नंबर्स हैं तो नॉन प्राइम नंबर्स भी होते होंगे। तो नॉन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनके दो से ज़्यादा डिविजर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर का डिविजर चेक करते हैं। फोर का डिविजर कौन है? वन है, टू है और फोर खुद भी है। इसी तरीके से सिक्स का चेक करते हैं। सिक्स का वन है, टू भी है, थ्री भी है और सिक्स खुद भी है। इसी तरीके से नाइन का चेक करते हैं। नाइन का वन है, थ्री है और नाइन इटसेल्फ है। तो अगर इन तीनों नंबर्स को आप देखोगे तो इनके दो से ज़्यादा डिविजर्स है। तो दो से ज़्यादा डिविजर्स है तो मतलब क्या हुआ कि नॉन प्राइम नंबर्स। तो अभी हम कैसे चेक कर सकते हैं कि गिवन नंबर प्राइम है या फिर नहीं है? तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर्स वो हैं जिनके सिर्फ दो डिविजर्स होते हैं। अगर दो से ज़्यादा डिविजर हुए वो नंबर प्राइम नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम लेट्स से गिवन नंबर हमारा सेवन है, ठीक है? तो इसके लिए हम एक चेक लगा सकते हैं कि क्या टू से लेकर और सेवन माइनस वन मतलब सिक्स तक इसके बीच में कोई भी नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जो सेवन को डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं। अगर सेवन को इनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा हुआ नंबर या इन दोनों में से भी कोई अगर डिवाइड कर पा रहा है तो ये नंबर क्या है? प्राइम नहीं है। और अगर इनमें से कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। तो क्या करेंगे हम कि एक फॉर लूप चलाएंगे और i इज इक्वल टू टू और i इज लेस देन नंबर, सो लेट्स से नंबर इज n और फिर i प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर नंबर को हम i से डिवाइड करते हैं तो क्या हमारा रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो के बराबर आता है कि नहीं। मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ होता है रिमाइंडर पाने के लिए। ठीक है, अगर किसी भी नंबर का मॉड्यूलस हम किसी दूसरे नंबर से करते हैं तो हमें क्या अचीव होता है? रिमाइंडर। तो अगर ऐसा है तो दैट मीन्स वो नंबर प्राइम नहीं है। तो हम क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये नंबर प्राइम नहीं है। अगर ये चेक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ये लूप कंप्लीट हो जाता है और हमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलता है जो हमारे गिवन नंबर को डिवाइड कर सके इन दिस रेंज, तो हम क्या करेंगे? ट्रू रिटर्न कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसके सिर्फ दो डिविजर्स है। अभी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑफ है और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? बिग ऑफ वाई। सो इंटरव्यूअर माई टास्क की आप इसको ऑप्टिमाइज कर दो। तो इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास नंबर क्या है? 64 है। ठीक है, तो अब हम इसके डिविजर्स देखते हैं कि डिविजर्स इसके कौन कौन से हैं। तो इसके डिविजर हैं टू, देन वी हैव 32। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं टू के लिए वी हैव 32, फोर के लिए वी हैव 60। मतलब इफ वी मल्टीप्लाई 2 to 32 विल गेट 64। ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे ही फोर के लिए
If we multiply 4 into 16, we'll get 64. यहाँ पे 8 के लिए we have 8. If we multiply 8 into 8, which means we have 64. यहाँ पे 16 into 2. Sorry, 16 into 4. We have 64. और यहाँ पे 32 into 2. यहाँ पे 64. सो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये रिपीटेशंस चल रही है, ठीक है। अगर हमने इसको चेक कर लिया तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सी, तो आप क्या करो, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि वी हैव इट्स स्क्वायर रूट, तो हमें किसी भी नंबर के सिर्फ उसके स्क्वायर रूट तक चेक करने की ज़रूरत है। अगर वो नंबर प्राइम होगा या नहीं होगा वो हमें कहाँ पे पता चल जाएगा, सिर्फ हम उसके स्क्वायर रूट्स तक आने वाले जितने नंबर्स होंगे उनको चेक करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। तो इसका कोड लिख लेते हैं। सो ये है हमारा कोड। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है इस प्राइम जो चेक करेगा कि वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट, ठीक है। ये चेक करेगा कि नंबर प्राइम है कि नहीं। अभी हमें पता है कि नंबर 2 या नंबर 3 है तो वो डेफिनेटली प्राइम होंगे, तो हम यहीं पे रिटर्न कर दें। ऑल्सो अगर नंबर 1 से छोटा है या 1 है और या फिर नंबर इवन है तो हमें पता है कि वो प्राइम नहीं है, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर दे रहे हैं फॉल्स। अभी हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट तक लूप चला रहे हैं, ठीक है। हमारा नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से। हम 2 से क्यों नहीं चेक कर रहे हैं, क्योंकि 2 का कंडीशन ऑलरेडी इधर चेक हो चुका है। अगर कोई भी नंबर इवन होगा तो हमें इस लूप तक आने की ज़रूरत ही नहीं है, हम यहीं से बाहर हो जाएंगे और हम कांस्टेंट टाइम में चेक कर पा रहे होंगे कि वो नंबर प्राइम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं +2 से। क्यों कर रहे हैं, सिंपल वही बात। यहाँ पे हम सिर्फ उन्हीं नंबर्स को चेक कर रहे हैं जो कि ऑड है, ठीक है। ऑड नंबर्स कभी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो 3 में अगर 1 प्लस करता, 4 से मैं चेक करता किसी नंबर को लेट्स से, तो मुझे पता है कि वो ऑड नंबर को डिवाइड करने वाला नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2 ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें इफ कंडीशन में कहीं पे भी हमारा नंबर n अगर i से डिवाइड होते हुए मिल रहा है तो हम रिटर्न करते हैं फॉल्स, क्योंकि हमें पता है कि वो प्राइम नहीं है। और अगर ये लूप कंप्लीट हो जा रहा है और हम लूप के बाहर आ जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न ट्रू कर दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर लूप उसने क्रॉस कर लिया है विच मीन्स कि ये प्राइम नंबर है। सो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो वीडियो जस्ट रिवाइंड करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं और भी कई सारे वीडियोस ऐसे ही लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।